Hello, friends and students. Welcome to the series of learning fundamental of computer. Today we are discussing about robotics. This is the part of unit 5th of computer fundamental. What is the meaning of robotics? A robot is a machine, usually one programmable by a computer, that can carry out a complex series of action automatically. जो टर्म आप सुन रहे हैं ऑटोमेटिकली, यही होता है रोबोट का वर्क। रोबोट जो बना हुआ है बोर्ड से बना हुआ है, और बोर्ड को बोलते हैं क्या? स्वचालित प्रोग्राम, जो खुद का इंटेलिजेंस रखता है। ठीक है, इनमें क्या होता है कि जो एक्शन का जो रिएक्शन जो होना है, जो डिसीजन जो होना है, उन सारे डिसीजन का हम क्या एक डेटा बेस बनाकर इनके कॉर्पस में सेट करते हैं, इनके इंटेलिजेंस क्रिएट करते हैं। इनमें एआई और न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट यूज़ होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड न्यूरल नेटवर्क। जब भी हम लोग रोबोट की बात करते हैं तो हमारे माइंड में क्या आता है कि रोबोट कुछ इस टाइप का होगा कि ह्यूमन जैसा दिखने वाला। आप देख सकते हैं लेफ़्ट साइड में जो बना हुआ है। ठीक है, लेकिन आपको ये बात जानकर आश्चर्य होगा कि 100 में 90% जो रोबोट्स हैं वो ऐसे नहीं होते। वो कैसे होते हैं? आप जो राइट साइड में जो इमेज देख सकते हैं वैसे, मीन्स जो ह्यूमन जैसे नहीं दिखते। आप देख सकते हैं कि जो बहुत बड़े बड़े जो मशीन्स में जो काम होते हैं, या छोटे छोटे जो बॉटल ही बनाते हैं, ठीक है, बॉटल बनाना हो गया, या कुछ इंजन बनाना हो गया, या आपके छोटे छोटे डिवाइसेस जो हो गए, मशीन जो हो गए, इनको जो डिवाइसेस जो बनाते हैं, जो मशीन जो बनाते हैं, जो इंडस्ट्री में जो लगे होते हैं, वो सारे के सारे रोबोट हैं। कि इसके बाद ये वाला वर्क होना है, इसके बाद ये वाला वर्क होना है, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस जो वर्क होता है ना, ये रोबोट डिसाइड करता है। ठीक है, कि रोबोट डिसाइड करेगा कि किसके बाद क्या वर्क होना है। तो मैं थोड़ा ब्रीफ डिस्कशन में जाना चाहूँगा रोबोट का। आप रीप्रोग्रामेबल, है ना, आप क्या हो सकता है कि ये सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को रीप्रोग्राम भी कर सकता है। और रीप्रोग्रामेबल मल्टी फंक्शनल मैनिपुलेटर डिजाइंड टू मूव मटेरियल पार्ट्स टूल्स और स्पेशलाइज्ड डिवाइस थ्रू वेरियस प्रोग्राम्ड। ठीक है, क्या है कि ना, इसमें मल्टी फंक्शन होता है। ठीक है, जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि ना, इसमें आप बहुत सारे टूल्स पार्ट्स इन सब को आप क्या कर सकते हो, मूव करा सकते हो प्रोग्राम के अकॉर्डिंग। प्रोग्राम जैसा बना होगा उसके अकॉर्डिंग आप इसमें वर्क कराएंगे। ठीक है, वैरायटी ऑफ टास्क ये परफॉर्म करवाएगा। इसके टाइप्स क्या हैं? फर्स्ट है इंडस्ट्रियल रोबोट, सेकंड है एजुकेशनल रोबोट, थर्ड एंटरटेनमेंट रोबोट, फोर्थ मेडिकल रोबोट, फिफ्थ मिलिट्री रोबोट एंड सिक्योरिटी रोबोट, एंड सिक्स इज ड्रोन। इंडस्ट्रियल रोबोट, जैसे मैंने आपको भी बताया कि इंडस्ट्रियल रोबोट क्या करेगा कि मैन्युफैक्चरिंग में एंड कंट्रोलिंग में सबसे ज़्यादा वर्क करेगा। ये ऐसे वर्क करता है जिस पर आप नहीं पहुंच सकते। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रोबोट कम्स विद एन आर्म यूज टू कैरी आउट रिकरिंग टास्क। एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ रोबोट इंक्लूड द फैक्ट्री रोबोट। ठीक है, द अमेजन वेयर हाउस रोबोट एंड कोलाबोरेटिव फैक्ट्री रोबोट विच सर्व एज अ ह्यूमन कोवर्कर। मतलब क्या है कि जो बड़े बड़े जो प्रोडक्ट आपको बनाने हैं, ठीक है, तो क्या होगा कि अगर इसमें ना ह्यूमन का इंटरवेंशन होगा, अगर ह्यूमन इन्वॉल्व होगा इसमें, तो वो वर्क जो है, ठीक है, वो वर्क बनने में थोड़ा टाइम लगेगा। लेकिन अगर इसमें क्या है, रोबोट का इन्वॉल्वमेंट आ गया, तो क्या होगा कि उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। ठीक है, और वो क्या 24 आवर वर्क कर पाएगा। आप देख सकते हैं जो बना हुआ है वेयर हाउस रोबोट, कि कैसे वेयर हाउसिंग कर रहा है ये। ठीक है, सामान जो भी आपके जो गुड्स हैं, जो भी आपके जो आपने जो ऑर्डर किया है, ठीक है, उसकी पैकेटिंग वगैरह कैसे हो रही है, पैकेजिंग वगैरह किस टाइप की हो रही है, कैसे वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस वो मूव करवा रहा है। ठीक है, एजुकेशन रोबोट, एजुकेशन रोबोट इंक्लूड अ वाइड रेंज ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रोबोट। दे आर डिज़ाइंड फॉर टीचिंग इन द क्लासरूम और होम यूज़। ठीक है, उनमें क्या है, प्रोग्राम रहेगा, वो आपको क्लासरूम में टीच करेंगे, जैसे आपको टीचर टीच करते हैं।
इसमें 3D प्रिंटर वगैरह जैसी चीज़ें रहेंगी, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ इस टाइप के रोबोट। आपको चीज़ों को क्या है एक्ट करके प्रोग्राम करके आपको समझाया जाएगा। entertainment robot entertainment robots are types of robot intended to arouse our emotions। ठीक है, हमारी इमोशंस के बेसिस पे ये वर्क करेगा, हमको उसके हिसाब से एंटरटेन करेगा। रोबोट्स फॉर एंटरटेनमेंट पर्पस इंक्लूड रोबो थेस्पियन और रोबोट कॉमेडियन। हाँ, इस टाइप पे जो आपकी एक्टिविटी है, कोई कॉमेडी करके बताएगा, कोई वॉर करके बताएगा, कोई कोई थीम को एक्ट करके बताएगा, कोई म्यूज़िक बजा कर दिखाएगा, इस टाइप का जैसा हम कराना चाहेंगे वैसा। आप देख सकते हैं कुछ ऐसा, है ना। जैसे कि आप फॉरेन में या मुंबई वगैरह में मॉल वगैरह में जाएंगे, कुछ इस टाइप के रोबोट्स आपको मिलेंगे जो बच्चों के साथ में प्ले करते हैं, खेलते हैं, गाना गाते हैं या कुछ कुछ कर कर बताते हैं आपको, लाइट वेट कुछ प्ले करके ही, है ना, अपनी एक्टिविटी करके। अब देख सकते हैं इमेजेस को। अब सबसे जो मेन रीज़न है, सबसे जो मेन कॉज है रोबोट बनने का और सबसे जो मेन यूज़ है वो है मेडिकल रोबोट। ठीक है, इस बारे में मैंने आपको क्लासरूम में बहुत बार क्लियर भी किया है कि जब हम वर्चुअल सर्जरी का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वर्चुअल सर्जरी का, तब सबसे ज़्यादा इसमें रोबोट का इम्पोर्टेंस रहता है। कैसे, आप देख सकते हैं डॉक्टर बैठा हुआ है अपने एक एंड पे और दूसरे एंड पे क्या हो रहा है, जो पेशेंट है उस पर ऑपरेशन परफॉर्म होना है। ठीक है, ये कहीं से भी हो सकता है, ये चाहे तो एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, चाहे तो एक ही ऑपरेशन थिएटर में, बट उसमें डॉक्टर क्या है इन्वॉल्वमेंट ना, वो मतलब अपने हैंड से ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेगा, वो क्या करेगा लेज़र के थ्रू वो ऑपरेशन परफॉर्म करेगा या रोबोटिक आर्म के थ्रू ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। एक इस टाइप के आर्म होते हैं रोबोटिक आर्म, जो एकदम डीप लेवल पे जाकर ह्यूमन का ऑपरेशन करते हैं, पर्सन का। मिलिट्री एंड सिक्योरिटी यूज़ देख सकते हैं कि इसमें गन्स वगैरह लोड है, कैमरा है, ठीक है, कैमरास लगे हुए हैं और इसमें जो इसके जो व्हील्स हैं उसमें जो चैन लगे हुए हैं, और ये चैन क्या होगा कि चाहे पाथ कैसा भी है ये मूव करेगा, ये कभी भी कहीं पर भी अटकेगा नहीं, इसलिए व्हील लगा होता है, जो व्हील में चैन लगा होता है। ठीक है, तो ये दुश्मन को खोज कर कैमरा से क्या करेगा कि जो हमारे जो वो हैं सोल्जर्स हैं उनको व्यू दिखाएगा, इसके अकॉर्डिंग ये क्या कर सकते हैं, उसको शूट कर सकते हैं। देख सकते हैं ड्रोन। ड्रोन तो आपने देखा होगा शादियों में कि ड्रोन में कैमरा होता है और ये स्पाईवेयर का भी वर्क करता है। जैसे कि किसी को ढूंढने के लिए भी ये वर्क करेगा, जैसे कि हम दुश्मन का जो कंट्री है ना, जो हमारी जो अदर कंट्री जो जिसके साथ में हमारे रिलेशन सही नहीं है ना, उनके पास हम इस ड्रोन को भेजते हैं कि कितने सेना है ना, क्या वर्क हो रहा है, या फिर हम किसी को सर्च करने के लिए या फिर सिक्योरिटी सिस्टम में हम इसको सेट कर सकते हैं, हैं, या शादी वादी का जो पार्टी का जो वो होता है रिकॉर्डिंग होता है उसको भी हम इसमें कर सकते हैं ड्रोन के थ्रू में। देख सकते हैं कि एयरफोर्स में भी आपका इसका यूज़ है। आपने देखा होगा कि पायलट जो है वो कंट्रोल रूम में बैठा होता है और प्लेन जो है विदाउट पायलट जो है वो उड़ता है, और उसमें क्या होता है गन्स, मिसाइल्स, इन सारी चीज़ों का वो होता है, मतलब आपका समावेश होता है। एप्लीकेशन ऑफ रोबोट हेल्पिंग फाइट फॉरेस्ट फायर, वर्किंग alongside human in manufacturing plant, सर्जिकल असिस्टेंट, है ना, लैंड माइन डिटेक्टर एक्सेट्रा। थैंक यू।